नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी के निर्देश पर अधिक से अधिक सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई ताकि तेज संक्रमण के कारणों का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 92% सैंपल में डेल्टा वायरस पाया गया है। पता चला कि अल्फा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति जितने लोगों को संक्रमित कर रहा था उससे कहीं ज्यादा डेल्टा वेरिएंट ने कोहराम मचाया। इसी कारण दूसरी लहर के दौरान लोग तेजी से भारी संख्या में संक्रमित हुए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसने महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी मंशा पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला एकदम सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए फीस के भुगतान से छूट दी है। शुल्क छूट की इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक सभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अपने दावे के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। साथ ही संबंधित उम्मीदवारों को केंद्र राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी आवेदन में संलग्न करना होगा। दिल्ली की एक कोर्ट ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में मंगलवार को अभिनेता कार्यकर्ता दीप सिद्धू और अन्य आरोपियों के खिलाफ नया समन जारी किया। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने सभी आरोपियों को 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट को सूचित किया गया था कि पहले जो समन जारी किए गए थे वे आरोपियों को नहीं मिले, जिसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को इनके खिलाफ नए समन जारी किए। एक भारतीय कंपनी ने ऐसा ड्रोन डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जो दुश्मन की तरफ से आते अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हथियारों और इस तरह के कई खतरों को फेल कर सकेगा। इस सिस्टम का नाम इंद्रजाल है। इसे इस ग्रीन रोबोटिक्स ने तैयार किया है। यह देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ये 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक मौजूद खतरों को नाकाम करने में सक्षम है। ग्रीन रोबोटिक्स ने 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। गुजरात के अहमदाबाद में शिव रंजनी चौराहे के पास सोमवार देर रात एक कार ने फुटपाथ पर सो रहे मजदूर परिवार को कुचल दिया। इनमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। महिला की मौके पर मौत हो गई जबकि बच्चों और उनके पिता को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 कारों के बीच रेस लगी हुई थी। ओवरटेक करते समय दूसरी कार फुटपाथ पर चढ़ गई जिसकी चपेट में यह परिवार आ गया। लखनऊ में मंगलवार को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोक भवन पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज लोग राजनीति करते हैं, लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमेशा कहा करते थे कि भारत में रहने वाला हर शख्स पहले और बाद में भी केवल भारतीय है। राष्ट्रपति ने योगी सरकार की तारीफ भी की। कहा, मौजूदा सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ा रही है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि आप पंजाब विधानसभा चुनाव में जीती तो हर परिवार के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। पंजाब में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल चुनौती पेश कर रहे हैं। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने ऐलान किया है कि नोटबंदी के बाद जिन घरेलू महिलाओं ने बैंकों में 2.5 लाख रुपए तक की नकदी जमा कराए हैं उनके रुपए पैसे की कोई छानबीन नहीं होगी। टैक्स विभाग ने कहा कि 2.5 लाख रुपए तक कैश जमा को इनकम के तौर पर नहीं देखा जाएगा। आगरा की टैक्स बेंच के समक्ष ग्वालियर की एक घरेलू महिला उमा अग्रवाल ने केस दायर किया था। अब सभी महिलाओं के लिए ये एक राहत जारी हो गई है। अब पाकिस्तान में भी टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने अस्थायी रूप से टिकटॉक को बैन लगा दिया है। चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंध उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण को अगली सुनवाई तक चीनी ऐप को निलंबित करने का निर्देश दिया है, जो 8 जुलाई को होने वाली है। ऐप पर इस आधार पर अस्थायी निलंबन लगाया गया है कि ये अनैतिकता और अश्लीलता फैला रहा है। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।